हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण आईयूपीएसी नाम पर चर्चा करेंगे और साथ में आपको बताएंगे सभी कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो ये क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। यहाँ से आपको 5 अंक जो है प्रश्न पत्र में मिलने वाले हैं और आपका पूरा 5 अंक पक्का होने वाला, सीधा पेपर में छपने वाले ये सब प्रश्न है। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न है PTNH3 का होल ट्वाइस, उसके बाद में क्या है Cl2, इसका आईयूपीएसी नामकरण करना है। तो कैसे इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे फुल डिटेल में हम समझने वाले हैं। केवल हम आपको यहाँ पर 3 रूल बताने वाले हैं बस। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आईयूपीएसी नाम लिखते समय सबसे पहले आपको धनायन का नामकरण करना है, उसके बाद में फिर ऋणायन का नामकरण करना है। ठीक है, उसके बाद में उपसाह संयोजक परिसर में जो लिगेंड्स होगा उसका नामकरण करेंगे, उसके बाद में केंद्रीय धातु का नाम, उसके बाद में परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। ठीक है, रोमन पद्धति में। देखो ध्यान से, यहां पर अब हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर ये क्या है, ये है केंद्रीय धातु, Pt क्या है केंद्रीय धातु है, NH3 क्या है लिगेंड्स है, Cl2 क्या है लिगेंड्स है। इसका नामकरण अब हम करने चल रहे हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 के लिए क्या लगाएंगे डाई, 2 के लिए क्या लगाते हैं डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। इस तरीके से पूर्व लग्न का प्रयोग करते हैं, यानी कि प्रीफिक्स का। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने आपको बताया कि क्या करेंगे, धनायन का नामकरण करेंगे। यहाँ पर कोई भी धनायन नहीं है तो यहाँ पर अब लिगेंड्स का नामकरण करेंगे, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पर देखो Cl को क्या पढ़ते हैं, क्लोरो पढ़ते हैं, क्लोरो C से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है, C से। और उसके बाद में एमीन को, NH3 को एमीन लिखते हैं, एमीन A से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले एमीन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे डाई एमीन, 2 के लिए डाई, फिर उसके बाद में एमीन, डाई एमीन, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे डाई क्लोरो, डाई एमीन, फिर उसके बाद में डाई क्लोरो, डाई एमीन, डाई क्लोरो। यहाँ पर क्लोरो क्यों लिखना है अभी बता रहे हैं, यहाँ पर क्लोराइड हमने क्यों नहीं लिखा अभी ये भी समझा रहे हैं। ठीक है, आप पहले एक आईयूपीएसी नाम मुझे लिख देने दीजिए, उसके बाद में हम अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा डाई एमीन, डाई क्लोरो, उसके बाद में क्या लिखेंगे प्लेटिनम, उसके बाद में केंद्रीय धातु का नामकरण करेंगे, क्या लिखेंगे प्लेटिनम, फिर उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे सेकेंड, क्या लिख देंगे सेकेंड। यहाँ पर सेकेंड क्यों लिखे, क्योंकि हम जानते हैं NH3 क्या है उदासीन लिगेंड से, इस पर होते हैं 0 चार्ज। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा -2 चार्ज, यानी कि एक क्लोरीन पर -1 का चार्ज होता है। कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है तो -2 का चार्ज हो जाएगा। उसके बाद में प्लेटिनम को, प्लेटिनम पर यहाँ पर +2 होना चाहिए तभी तो दोनों न्यूट्रल होंगे, तो इसलिए प्लेटिनम पर जो प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो +2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेटिनम सेकेंड इस तरीके से हम लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्लोराइड क्यों नहीं लिखे, जब ये लिगेंड्स के रूप में व्यवहार करता है, यानी कि जब ये केंद्रीय धातु के साथ में जुड़ जाता है कोई भी आयन, तो वो लिगेंड्स के रूप में व्यवहार करने लगता है और वहां पर हम O अनुलग्न लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि O अनुलग्न लगा करके लिखेंगे सुफिक्स। ठीक है, यहाँ पर देखो ये ऋणावेशित लिगेंड्स है, जैसे फ्लोराइड अगर आता है लिगेंड्स के रूप में तो फ्लोराइडो लिखते हैं, क्या लिखते हैं फ्लोराइडो। क्लोराइड आता है तो क्लोराइडो, ब्रोमाइड आता है तो ब्रोमाइडो, आयोडाइड आता है तो आयोडाइडो, साइनाइड आता है तो साइनाइडो, ऑक्साइड आ जाता है तो ऑक्सो लिखते हैं। ठीक है, CO3 पर 2 चार्ज आ जाता है तो कार्बोनेटो, C2O4 पर 2 का चार्ज आ जाता है तो ऑक्जेलेटो, SO4 पर 2 का चार्ज आ जाता है तो सल्फेटो, NO3 पर 1 का चार्ज आ जाता है तो नाइट्रेटो। इस तरीके से लिखा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से याद कर लीजिए। ये है ऋणावेशित लिगेंड्स। कौन से लिगेंड्स है ये सब है ऋणावेशित लिगेंड्स। तो अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए जिससे कि आईयूपीएसी नाम लिखने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। और ये देखिए ये है उदासीन लिगेंड्स, जैसे H2O को एक्वा लिखते हैं, क्या लिखते हैं एक्वा, CO को कार्बोनिल, NH3 को एमीन, CS को थायोकार्बोनिल, ठीक है, NO को नाइट्रोसिल। और इस तरीके से यहाँ पर धनावेशित लिगेंड्स के नाम भी हम लिख दिए हैं, जैसे H3O+ को हाइड्रोनियम, NO पर 1+ चार्ज अगर रहेगा तो नाइट्रोसोनियम। इस तरीके से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले करके इसे भी अच्छे से याद कर लें, जिससे कि आप आईयूपीएसी नामकरण अच्छे से कर पाए। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरा नंबर देखो K2NiCN का होल टेट्रा। अगर आप इसका पूरा डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा, या फिर आपको वीडियो सेक्शन में भी आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे नीचे की ओर तो आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर हमने पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर ये सभी नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि प्रीवियस ईयर के हैं और कई बार बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए हैं। इस बार भी निश्चित रूप से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरा नंबर देखो K2NiCN का होल टेट्रा। अब यहाँ पर जो पहले आएगा वो हो जाएगा धनायन, तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर धनायन क्या है, पोटेशियम है, तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम, क्या लिखेंगे पोटेशियम,
फिर उसके बाद में यहाँ पर ऋणायन क्या है, ऋणायन का नामकरण करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 2 लिखा है, 2 के लिए डाई नहीं लिखना है क्योंकि यह सरल आयन है। सरल आयन में जो आयनों की संख्या होती है वो कोई मायने नहीं रखती है, अर्थात वो कितनी भी संख्या में हो वहाँ पर उसकी संख्या को दर्शाना नहीं होता है, ठीक है, केवल इसका सामान्य नाम लिखते हैं बस। तो इसलिए पोटेशियम लिख दिए। उसके बाद में अब ये जो कोष्ठक वाला लिखा गया है यानी कि संकुल आयन, अब इसका नामकरण करेंगे, ठीक है, उपसह संयोजक परिसर का। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिगेंड्स का नामकरण करते हैं, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पर केवल एक ही लिगेंड्स है, साइनो, ठीक है। तो यहाँ पर 4 के लिए लगाएंगे पूर्वलग्न टेट्रा, क्या लिखेंगे, टेट्रा। फिर उसके बाद में CN के लिए क्या लिखेंगे, साइनो, टेट्रा साइनो। उसके बाद में क्या लिखेंगे, ये जब ऋणावेशित लिगेंड्स हो जाता है तो इसमें जो केंद्रीय धातु होती है उसके नाम के अंत में ATE ऐट प्रत्यय जोड़ करके लिखते हैं, ठीक है। तो हो गया पोटेशियम टेट्रा साइनो। निकिल होता है लेकिन लिखेंगे क्या, निकिलेट लिखेंगे, लिखेंगे निकिलेट, ठीक है, निकिल नहीं लिखेंगे, निकिलेट, ATE ऐट जोड़ देते हैं प्रत्यय, ठीक है। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि यह ऋणावेशित लिगेंड्स है। ऐसा तभी करते हैं जब ऋणावेशित लिगेंड्स होता है तब, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे निकिलेट, और एक CN पर -1 का चार्ज अभी हमने आपको दिखाया, जो आप स्क्रीनशॉट लिए हैं वो आप देखिएगा, वहां पर CN पर -1 का चार्ज लगा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना माइनस चार्ज आ जाएगा, -4 का चार्ज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 CN है। और यहाँ पर 1 के पर +1 का चार्ज होता है, कितने के हैं, 2 के हैं, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। अब -4 को न्यूट्रल करने के लिए +4 की आवश्यकता होगी, जिसके कारण इसमें भी +2 को ऐड कर देंगे, तब कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। इस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या को हमेशा रोमन अंकों में ही लिखते हैं, समझ रहे हो। देखो आगे अब ध्यान से, यहां पर कितना हो जाएगा, निकिलेट सेकेंड। तीसरा नंबर ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, K3CrC2O4 का होल थ्राइस, K3CrC2O4 का होल थ्राइस। तो इसका नामकरण करेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले धनायन का नामकरण करेंगे। ये क्या है, धनायन, ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया पूरा ऋणायन। तो धनायन का नामकरण करेंगे तो क्या लिखेंगे, पोटेशियम। यहाँ पर ट्राई नहीं लगाएंगे क्योंकि यह सरल आयन है, क्या लिखेंगे, पोटेशियम। सबसे पहले लिखेंगे पोटेशियम, उसके बाद में ऋणायन का नामकरण करेंगे। ऋणायन का नामकरण यहाँ पर क्या है, उपसह संयोजक परिसर है। इसका नामकरण कैसे करते हैं, सर्वप्रथम लिगेंड्स का नामकरण करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 के लिए ट्राई पोटेशियम, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ट्राई, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑक्जेलेटो, क्या लिखेंगे, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। फिर उसके बाद में यहाँ पर केंद्रीय धातु क्या है, क्रोमियम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रोमेट लिखेंगे, क्रोमियम नहीं लिखेंगे, IUM के स्थान पर ATE ऐट लगा देते हैं। IUM के स्थान पे देखो, क्रोमियम में लास्ट में IUM आ रहा है ना, तो यहाँ पर IUM को विस्थापित कर देंगे ATE ऐट से, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रोमेट, क्या हो जाएगा, क्रोमेट। इस तरीके से लिख देंगे क्रोमेट। फिर उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। यहाँ पर देखो, एक C2O4 पर -2 का चार्ज होता है। कितने C2O4 हैं, 3 हैं, तो 3 दुआई कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर -6 चार्ज हो जाएगा। -6 चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए +6 की आवश्यकता होगी। 1 के पर +1 का चार्ज होता है, कितने के हैं, 3 के, तो +3 यहाँ पर ऑलरेडी है। अगर +3 इसमें और ऐड कर दें तो +6 हो जाएगा। तो +6 -6 मिलकर के न्यूट्रल हो जाएंगे, तो इसलिए क्रोमेट थर्ड लिख देंगे। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी। अगर आप ये ऑक्सीकरण संख्या निकालने वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो इसके लिए भी वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे चैनल पर, ठीक है, वहां से आप सीख लीजिए। यहां पर चौथा नंबर देखो, K2ZnOH का होल टेट्रा। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, सर्वप्रथम धनायन का नाम, धनायन क्या है, पोटेशियम। यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम। आयनों की संख्या कोई मायने नहीं रखती है, यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डाई क्यों नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है। हो जाएगा पोटेशियम, क्या हो जाएगा, पोटेशियम। फिर उसके बाद में यहाँ पर अब ये उपसह संयोजक परिसर में सबसे पहले लिगेंड्स का नामकरण करेंगे। तो लिगेंड्स में पूर्वलग्न लगाएंगे, कितना है, टेट्रा, क्या है, टेट्रा। फिर उसके बाद में क्या है, हाइड्राक्सो, क्या लिखेंगे, हाइड्राक्सो। OH के लिए हाइड्राक्सो, OH के लिए लिखेंगे हाइड्राक्सो। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, जिंकेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जिंकेट, जिंकेट। फिर उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, एक OH पर -1 का चार्ज, कितने OH है, 4 OH, तो -4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 के पर +1, तो कितने के, 2 के, +2 हो जाएगा। अब यहाँ पर +4 करने के लिए +2 ऐड करेंगे, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी, जिंकेट सेकेंड। फिर उसके बाद में आगे देखो, Fe2H2O का होल हेक्सा, उसके बाद में Cl3 है। ये क्या हो जाएगा, पूरा धनायन, ये क्या हो जाएगा, धनायन। और अब ये क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणायन। अब यहाँ पर कुछ लोग समझ रहे हो Cl3 यहाँ पर लिगेंड्स क्यों नहीं हुआ, भैया जब ये केंद्रीय धातु के साथ में जुड़ेगा तभी ये लिगेंड्स के रूप में व्यवहार करेगा, ठीक है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, आयन के रूप में ही व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले धनायन का नामकरण करते हैं। तो धनायन क्या, उपसह संयोजक परिसर है पूरा। तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा एक्वा, लिखेंगे हेक्सा। फिर उसके बाद में एक्वा, H2O को एक्वा लिखते हैं, ठीक है। अभी आपको जो यहाँ पर हमने दिखाया टेबल उसमें लिखा हुआ है, अगर आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो देख लेना उसमें से, ठीक है, हेक्सा एक्वा। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, आयरन। अब यहाँ पर लिखेंगे आयरन Fe के लिए। फिर उसके बाद में इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, क्लोराइड, क्या लिख देंगे, क्लोराइड।
यहाँ पर देखो क्लोराइडो नहीं लिखे क्योंकि यह क्या है, अब आयन के रूप में व्यवहार कर रहा है और यहाँ पर इसकी कोई संख्या मायने नहीं रखती। सरल लाइन में आयनों की संख्या कोई मायने नहीं रखती, इसलिए यहाँ पर ट्राई नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे Fe की, तो H2O उदासीन लिगेंड्स होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा -3, एक Cl पर -1 का चार्ज, कितने Cl है 3 Cl, तो -3 चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए कितने प्लस की आवश्यकता होगी, +3 की, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 इस तरीके से हो जाएगी। आयरन थर्ड यहाँ पर लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की इस वीडियो में हम आपको ये समझा पाए होंगे कि IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। ये सभी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण IUPAC नेम थे। ठीक है, आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।